हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है गुतीला जातक। बोधिसत्व कवि संगीतकार थे, पूरे भारत में सबसे महान। कुछ व्यापारी छुट्टियों पर गए हुए थे और भोजन और इत्र खरीदने के बाद उन्होंने मुसीला नामक एक संगीतकार को अपने लिए बजाने के लिए काम पर रखा। उसने अपनी बीड़ा बजानी शुरू कर दी, लेकिन उन लोगों ने कोई खुशी नहीं दिखाई। उन्होंने ये सोचकर इसे मध्यम स्वर में कर दिया कि शायद उन्हें ये पसंद है, लेकिन वे फिर भी उदासीनता से बैठे रहे। और जब उसने अपनी डोर और ढीली की तो उनका रवैया नहीं बदला। आखिरकार मुसीला ने उनसे पूछा कि उन्हें उसका संगीत क्यों पसंद नहीं आया। उन्होंने बताया कि हमने सोचा कि आप बस अपने संगीत की अभ्यास कर रहे हैं। परेशान होकर मुसीला ने पूछा कि क्या वे किसी बेहतर संगीतकार को जानते हैं, और उन्होंने उसे बताया कि उनके शहर में सबसे महान संगीतकार रहते थे। इसीलिए जब वे घर लौटे तो मुसीला गुरु के साथ अध्ययन करने की आशा से उनके साथ चला गया। मुसीला को बोधिसत्व का घर दिखाया गया और वो सीधे अंदर चला गया और बोधिसत्व की बीड़ा बजाना शुरू कर दिया। बोधिसत्व के माता पिता अंधे थे और जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो वे चिल्लाए, सू सू, चूहे लुटिया कुतर रहे हैं। मुसीला ने अपना परिचय दिया और बिना कोई संगीत बजाए बोधिसत्व का घर लौटने का इंतजार किया। जब वो लौटा और सुना कि मुसीला क्या चाहता है तो बोधिसत्व ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसने मुसीला के चेहरे से अनुमान लगाया था कि वो एक बुरा व्यक्ति था। लेकिन मुसीला ने न केवल उससे अपना मन बदलने के लिए आग्रह किया, बल्कि उसके माता पिता ने भी ऐसा किया। इसीलिए बोधिसत्व उनके शिक्षक बनने के लिए सहमत हो गए। स्थिति के बारे में अपनी शंकाओं के बावजूद बोधिसत्व ने अपने पाठों को दौरान कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा, और जब मुसीला ने सब कुछ सीख लिया तो वो राजा के लिए काम करना चाहता था। इसीलिए बोधिसत्व उसे काम पर रखने के लिए महल में ले गया। राजा ने कहा कि वो उसे बोधिसत्व की आधी दर का भुगतान करेगा, लेकिन मुसीला ने कहा कि वो केवल तभी नौकरी लेगा जब उसे बोधिसत्व के समान भुगतान किया जाएगा, क्योंकि उसने अपना सारा ज्ञान सीख लिया था। राजा ने कहा कि यदि मुसीला समान कौशल प्रदर्शन कर सकता है तो उसे समान वेतन मिलेगा, और इसीलिए 7 दिनों के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई। अपने बुढ़ापे के बारे में चिंतित होकर बोधिसत्व ने खुद पर विश्वास खो दिया, और उनका मानना था कि प्रतियोगिता में हारने पर उन्हें होने वाली शर्मिंदगी से मौत बेहतर थी। इसीलिए वो मरने के लिए अकेले जंगल में चले गए। लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अपना मन बदल लिया और घर लौट आए। अगले 6 दिनों तक बोधिसत्व ये तय नहीं कर सका कि क्या करना है, और वो अपने घर और जंगल के बीच इधर उधर घूमते रहे। इसीलिए अक्सर उनके रास्ते में घास मर जाती थी। देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा और उन्होंने बोधिसत्व की पीड़ा का अनुमान लगाया। इंद्र पृथ्वी पर आए और बोधिसत्व से कहा कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि वो प्रतियोगिता जीते, क्योंकि एक छात्र के लिए एक शिक्षक से प्रतिस्पर्धा करना सही नहीं है। गुरु और शिष्य की प्रतिस्पर्धा देखने के लिए महल में बड़ी भीड़ जमा हो गई। दोनों ने एक साथ एक ही गाना शानदार ढंग से बजाना शुरू किया और तालियां बजने लगी। तब इंद्र ने भीड़ के ऊपर अदृश्य रूप से तैरते हुए बोधिसत्व से कहा कि वो उसकी एक डोर तोड़ दे। लेकिन इंद्र के जादू के कारण तार की ध्वनि इतनी सुंदर बनी रही मानो अभी भी पूरी हो। तब इंद्र ने मुसीला का एक तार तोड़ दिया और उससे कोई आवाज़ नहीं हुई। फिर बोधिसत्व का एक और तार टूट गया, फिर एक और ऐसे तब तक होता रहा जब तक कि सभी 7 तार टूट नहीं गए। लेकिन अपने बीड़ा के शरीर के साथ बजाने पर भी ध्वनि बाहर आ रही थी।
भीड़ ने खुशी मनाई और अपने रुमाल लहराए। फिर बोधिसत्व ने 3 पासे हवा में फेंके जैसा कि इंद्र ने उसे बताया था, और 900 अप्सराएं स्वर्ग से उतरी और नृत्य करने लगी। भीड़ ने मुसीला पर अपने शिक्षक के बराबर होने का दावा करके उनका अपमान करने के लिए गुस्सा में चिल्लाए और उन्होंने उसे पीट पीट कर मार डाला। राजा और लोगों ने बोधिसत्व को उपहार से नहलाया और इंद्र उसे स्वर्ग में अपनी वीणा बजाने के लिए ले आए। बोधिसत्व ने कहा कि वो केवल ये सुनने के बदले में बजाएंगे कि देवी देवताओं ने स्वर्ग में अपना स्थान अर्जित करने के लिए क्या पुण्य कार्य किए, और इंद्र सहमत हो गए। 1 सप्ताह के बाद वीणा बजाने के बाद उनके गीत स्वर्ग के संगीतकारों से भी बेहतर थे। बोधिसत्व बैठे और दर्जनों देवी देवताओं की कहानियाँ सुनी। एक ने साधु को एक वस्त्र दिया था, दूसरे ने सुगंधित पुष्पमालाएं, फूल और मीठे फल दिए थे। एक ने उपदेश सुना था और दूसरे ने अपना आपा खोए बिना अपने ससुराल वालों की देखभाल की थी। इंद्र के सारथी माताली द्वारा बोधिसत्व को वापस उसके घर भेजने के बाद उन्होंने लोगों को उपदेश दिया कि थोड़ी सी योग्यता से कितनी महिमा प्राप्त की जा सकती है। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में मुसीला बुद्ध के शिष्य देवदत्त का पूर्वजन्म था, जो उनका शत्रु बन गया। एक दिन बुद्ध के कुछ शिष्यों ने देवदत्त से कहा कि उन्हें बुद्ध के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। लेकिन देवदत्त ने जोर देकर कहा कि उसने सब कुछ अपनी शक्ति से सीखा है और बुद्ध से उसे कुछ नहीं मिला। जब बुद्ध ने शिष्यों को इस बारे में बात करते हुए सुना तो उन्होंने उन्हें यह कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि देवदत्त ने भी अतीत में उन्हें अस्वीकार कर दिया था। राजा और इंद्र बुद्ध के 2 शीर्ष शिष्य आनंद और अनुरुद्ध के पूर्व जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।